नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू आसान भाषा में समझेंगे। ये सारे प्रश्न पहले भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। कमेंट करके फटाफट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। देखिए, इसका व्यास जो है लगभग 1,42,984 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। देखिए, इसका व्यास मात्र 4,879 किलोमीटर है और यह सूर्य के सबसे नजदीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। देखिए, शुक्र और पृथ्वी का आकार और घनत्व और द्रव्यमान लगभग समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। देखिए, मंगल पर लो ऑक्साइड की वजह से यह लाल दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। देखिए, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है, इ- इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। देखिए, बुध जो है अपनी कक्षा के कारण समय समय पर यह पृथ्वी से नजदीक आ जाता है। चलिए इस अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी बुध, सी शनि, डी पृथ्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। देखिए, इसकी औसत दूरी सूर्य के केवल 58 मिलियन किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी अरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। देखिए, प्लूटो के हटने के बाद नेपच्यून आखिरी ग्रह माना जाता है जो सबसे दूर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौना ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी प्लूटो, सी शुक्र, डी बुध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लूटो। देखिए, आईएयू ने 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह की सबसे विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वलय, बी लाल धब्बा, सी तेज चमक, डी नीला रंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वलय के कारण। देखिए, शनि के चारों ओर बर्फ और धूल से बने वलय पाए जाते हैं, यही इसकी विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को देवगुरु कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी गई है, इसीलिए इसे देवगुरु भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। देखिए, यह एक विशाल तूफान है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए तारा, बी चंद्रमा, सी शुक्र,
डी मंगल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। यह जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी पृथ्वी, सी शनि, डी मंगल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। देखिए 71% भाग जल से ढका होने के कारण यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुण, बी वरुण, सी नेपच्यून, डी मंगल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेपच्यून। नेपच्यून इसका नीला हरा रंग मीथेन गैस की वजह से दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए पूर्ण गोला, बी चपटा गोला, सी शंक्वाकार, डी त्रिकोणाकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चपटा गोला। भूमध्य रेखा पर व्यास ध्रुवीय व्यास से बड़ा होता है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आकार चपटा गोला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? ऑप्शन ए केवल पानी है, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन है, ऑप्शन सी जल और वायुमंडल की उपस्थिति, ऑप्शन डी ठंडी सतह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जल और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन जल और सही तापमान जीवन को संभव बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पोल स्टार, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। सूर्य ही ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 27.3 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 27.3 दिन। इसे सिदेरियल महीना भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 276 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 400 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 365 दिन। यही एक वर्ष कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य को गैस जेंट क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए जल का भंडारण होने के कारण, बी ठोस सतह होने के कारण, सी हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बने होने के कारण, डी वलय होने के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बने होने के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिसके कारण यह गर्म हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों इसका प्रश्न नहीं प्रिंट हुआ था, तो चलिए इसी को देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी वरुण, डी अरुण। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। चलिए वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर होने के कारण यहाँ तापमान अत्यधिक कम होता है, इसीलिए इसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बृहस्पति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑफ द हेवेंस, बी मॉर्निंग स्टार, सी रेड प्लैनेट, डी ड्वार्फ प्लांट जिसे बौना ग्रह कहा जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड ऑफ द हेवेंस।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका मतलब हो जाता है कि यह सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे आकाश का स्वामी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी बुध, डी पृथ्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। इसका अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है, इसलिए गैस giant इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्रोत माने सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दहन, बी परमाणु संलयन, सी गुरुत्वाकर्षण, डी पवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणु संलयन। देखिए सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए इसी कारण इसे अच्छा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ज्वाला माने सोलर फ्लेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी मंगल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सी पृथ्वी का घूर्णन, डी पृथ्वी का झुकाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए चंद्रमा के आकर्षण बल से समुद्र का जल स्तर ऊपर नीचे होता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण से बदलती हैं? ऑप्शन ए सूर्य का तापमान, बी पृथ्वी का घूर्णन, सी पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमा, डी चंद्रमा की स्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमा के कारण। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई धुरी और सूर्य की परिक्रमा के कारण मौसम में बदलाव भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? ऑप्शन ए 50%, बी 61%, सी 71%, डी 91%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 71%। देखिए इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होता है? ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुध, क्योंकि सूर्य के नजदीक होने और छोटे आकार के कारण वायुमंडल नहीं टिक पाता यहाँ। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी बंज एड्रिन, सी डी राकेश शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने ही 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, बी सूरत, सी जयपुर, डी बैंगलोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी नासा, डी सीएसआईआर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, बी पोल स्टार, सी सूर्य, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। यही पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, माफ करिएगा दोस्तों। इसके बारे में आंसर हम लोग बता चुके हैं। इसका सही जवाब 8 मिनट 20 सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। इसीलिए चंद्रमा पर वस्तुएं हल्की लगती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का दृश्य भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रोमोस्फियर, बी कोरोना, सी फोटोस्फियर, डी रेडियोस्फियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फोटोस्फियर। इसी कारण से हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोरोना, बी क्रोमोस्फियर, सी फोटोस्फियर, डी रेडियोस्फियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोना। कोरोना भाग जो है सूर्य ग्रहण के समय सफेद प्रकाश मंडल के रूप में दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वरुण। यहाँ पर हवाएं लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को ज्वाइंट ऑफ द ह्यूरिकेन कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। यहाँ ग्रेट रेड स्पॉट जैसे विशाल तूफान पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जेंट ऑफ द ह्यूरिकेन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उल्का को आम बोलचाल में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, बी टूटता तारा, सी ध्रुव तारा, डी ग्रह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टूटता तारा। जब कोई पत्थर या धूल का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में जलता है तो वह टूटते तारे जैसा दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी 12 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट कहते हैं, डी आई मीन 20 करोड़ किलोमीटर। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 करोड़ किलोमीटर, जिसे एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वेस्टा, बी सीरीज, सी जूनो, डी हाइजिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीरीज। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना है? ऑप्शन ए 25%, बी 50%, सी 23%, डी 16%। फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23%, लगभग 1/6। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को वहां ऊंचाई तक कूद सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का दहन, बी हाइड्रोजन का संलयन, सी हीलियम का संलयन, डी न्यूट्रॉन का विखंडन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन का संलयन। यह 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के दिन सबसे लंबे होते हैं? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। यह शुक्र जो है, शुक्र का एक दिन उसकी परिक्रमा अवधि में सबसे लंबा होता है, जो लगभग 243 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी की परिक्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी सूर्य की गति, ऑप्शन डी चंद्रमा की स्थिति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। चलिए देखिए, पृथ्वी जो है 24 घंटे में
अपनी ध्रुवी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए सूर्य की स्थिति, बी चंद्रमा का प्रभाव, सी पृथ्वी की धुरी का झुकाव, डी पृथ्वी का आकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही सर्दी, गर्मी और अन्य ऋतुएं बदलती है। चलिए, ये थे हमारे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों, आज हमने सौरमंडल से जुड़े 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और उनके आसान एक्सप्लेनेशन समझे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, तो अब आप आसानी से इन सवालों को भी किसी भी परीक्षा में हल कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।